पलवल रसूलपुर रेलवे ओवरब्रिज का आखिरकार राज्य केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर व पलवल विधायक दीपक मंगला के द्वारा उद्घाटन कर जनता को सौंप दिया गया और साथ ही मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर ने खेद भी व्यक्त किया कोविड के कारण पुल के कार्य में विलम्ब होने का। आपका कि परेशानियां झेलने के बावजूद भी आपने धैर्य नहीं खोया, तो आपके धैर्य की मैं जितनी तारीफ करूं उतना ही कम है। और धैर्य तो आपने आजादी से लेकर अब तक रखा हुआ था। किसी ने सुनी नहीं इस पुल की, हमने सुनी लेकिन लेट हुआ। एक तो रेलवे जिन्होंने 2020 में इस पुल को पूरा होना था, दिसंबर 2020, अब 23 खत्म हो गया, दिसंबर जनवरी चल रहा है। 3 साल की इस पुल को बनने में देरी हुई है, मुझे मानने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन 2 साल तो कोविड के कारण, कोविड ने सारी दुनिया को परेशान रखा और रेलवे के कारण, ये 2 कारण थे जिसके कारण इस पुल को बनने में देरी हुई। लेकिन कहते हैं देर आए दुरुस्त आए। अब आगे आप ही इसका लुत्फ लेंगे। जो आपका समय इतना खर्च होता था, उस समय की आपकी बचत हो। और यही नहीं, देखिए देरी जरूर हुई है, लेकिन 2014 के बाद मोदी जी और मनोहर जी के नेतृत्व में समूचे लोकसभा क्षेत्र का जो विकास है, अगर ईमानदारी से उसका आप विश्लेषण करेंगे तो आपको बहुत बड़ा अंतर नजर आएगा। आज सिर्फ पुल से गांवों की दूरी कम नहीं होगी, आप इस पुल से आपकी फरीदाबाद की दूरी भी बहुत कम होने वाली है। क्योंकि पुल दिक्कत थी, अब तो फरीदाबाद आप चलोगे आधे घंटे में फरीदाबाद पहुंच जाओगे। पलवल के एलिवेटेड करने की हो, पलवल में एक विश्वविद्यालय दुधौला में लाने की बात हो, अब तो पेलक में आपका मेडिकल कॉलेज मंजूर हो गया। पहली बार पेलक में आपका जो ये केएमपी है, केजीपी, उस पे उतार चढ़ाव भी कंप्लीट होने जा रहा है। हर विधानसभा में महिलाओं का कॉलेज हो, और अब एक दिल्ली बड़ौदा बॉम्बे हाईवे हो, जेवर के लिए आपका नया नेशनल हाईवे हो। ये सारी इतनी नजदीक हो गई है सारी चीजें, जिसका आपने कभी सोचा नहीं होगा। 10 दिन में भूल जाएंगे अब सब। तो इसलिए अगर ईमानदारी से आप पूरा विश्लेषण करेंगे तो इन 10 सालों में फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र का जो विकास हुआ है वो अपना ऐतिहासिक विकास है। आज घंटों की दूरी मिनटों में सिमट गई है। और फिर आपकी जैसे जैसे परेशानी आती है, अभी मिडकोला में ये केजीपी तो बहुत पुराना बना हुआ था, कितनी सरकारें आई और चली गई, लेकिन उस इलाके के लिए कहीं से उतार चढ़ाव न दिल्ली बड़ौदा बॉम्बे हाईवे पे था, न केजीपी पे। वो भी आपने मंजूर कर दिया, काम अलॉट हो गया है। फरवरी में अभी इसी महीने, अगले महीने शुरुआत में उसका काम भी, मिडकोला वाला भी शुरू हो जाएगा। तो इसलिए मैं आप सबको आज बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। 24 करोड़ 67 लाख की लागत से ये पुल बनकर तैयार हुआ है, जो आज पूरे इलाके को सुपुर्द किया जा रहा है। इसलिए आपने जितनी परेशानी झेली उसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन आगे आपको कोई परेशानी नहीं आएगी और आप इसका खूब लुत्फ उठाएंगे। रेलवे ने 2 साल ज़्यादा लिए, दूसरा 2 साल कोविड के कारण भी इसकी देरी का एक कारण था। तो ये 2 कारण से इस पुल को बनने में देरी हुई, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, आज पुल के तैयार हो गया। और लोग तो आज़ादी के बाद से इस आरओबी की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन इस उम्मीद को पूरी करने का काम मनोहर जी की सरकार ने किया है और आज हमने इलाके के लोगों को सबूत दिया है। अब उनका जो घूम कर जाना था, जो सालों सालों की परेशानियां थी, आज वो परेशानियां इस पुल के आरओबी के शुरू होने के बाद हमेशा के लिए समाप्त हो गई। मंत्री जी, पुल के बाद जो है, जो आगे की सड़क है, उसमें काफ़ी बदहाली है फिलहाल, क्या उसका निर्माण कार्य भी कराया जाएगा? देखिए, निश्चित तौर पर
साइड का काम है, सड़क का काम है, सब पूरे होंगे। लेकिन एक बार जो यहाँ से लोग आवागमन हो जाए बैसलात को या रेलवे पार के इलाके के लिए, इसलिए इसको शुरू कर दिया। जो छोटे मोटे काम है, सड़कों के काम है, साइडों के, वो चलते रहे। मंत्री जी मीटिंग उठ रही है, बंदी उठ रही है, चर्चा है बहुत जोर से। कौन कह रहे हैं बंदी उठ रही है? चर्चा यहाँ पे फैसला से जाने वाला है। लेकिन मुझे कोई किसी ने भी कहा नहीं है। आप कह रहे हैं, अगर आप सच बोल रहे हैं, देखेंगे उसको। पुल के उद्घाटन के बाद बैसलात की नाराजगी दूर हो जाएगी अब। देखिए ऐसा है, नाराजगी थी नहीं, उनका धैर्य नहीं देखा। नहीं, धरने भी देने पड़े थे। धरना कोई नहीं था। 24/9/2018 को शुरू हुआ था ये। लेकिन मैंने कह दिया ना, 3 साल की देरी हुई है पुल के बनने में। कोविड कारण है, और कोविड के कारण पूरे देश के प्रोजेक्ट लेट हुए हैं, और एक रेलवे के कारण, 2 के कारण ये पुल लेट हुआ। लेकिन अब शुरू हो गया, तो इसलिए लोगों ने बहुत धैर्य रखा, और मैं उनके धैर्य को मैं समझता हूँ, उनका धन्यवाद करता हूँ कि इतना बड़ा धैर्य इलाके के लोगों ने रखा। मंत्री जी, बिहार में एक बार फिर से सत्ता परिवर्तन की चर्चाएं हैं। चर्चा ये है कि नीतीश कुमार फिर से बीजेपी के पास सरकार बना दें। देखिए, अभी देखिए अब क्या होता है। ये देखिए माननीय मंत्री जी पुल का उद्घाटन करने के बाद पुल का सर्वे करने गए हैं, और साथ में माननीय विधायक श्री दीपक मंगला जी, नागर, सभी लोग अब इस पुल का उद्घाटन करने गए हैं। कुल मिला के बहुत पुराना जो सपना था वो आज पूर्ण हुआ, और सभी लोगों ने बहुत हर्षोल्लास से इसका स्वागत किया। लोगों ने मंत्री जी, विधायक जी को फूल मालाओं से स्वागत किया, और मंत्री जी ने भी इसमें देरी होने के लिए पब्लिक से क्षमा याचना की। बैसलात के लोगों से लेट के लिए क्षमा मांगी गई। और कुल मिला के बहुत ही हर्ष का दिन है कि जैसे तैसे देर आए दुरुस्त आए। कुल मिला के बैसलात को उसका जो हक था वो दे दिया गया है, और आने वाले टाइम में मंत्री जी ने कहा है कि और भी कुछ जो भी विकास होगा वो अब तेज गति से होगा। और बहुत ही शानदार इस पुल का उद्घाटन हुआ। माननीय मंत्री जी ने, श्री दीपक मंगला जी ने इसको बैसलात को समर्पित कर दिया। मैं दोस्तों, जैसा हमने आपसे बोला था कि हम आपको इसके उद्घाटन के बारे में भी बताएंगे और दिखाएंगे, कौन से जितना हो सका उतना आपके लिए हमने किया है। और माननीय मंत्री जी व कृष्णपाल गुर्जर जी व पलवल के लोकप्रिय विधायक माननीय श्री दीपक मंगला जी के अथक प्रयास व कृष्णपाल मंत्री जी के सहयोग से आखिर ये पुल बैसलात को मिला। बैसलात के लोगों ने मंत्री जी व विधायक जी का आभार व्यक्त किया। लोगों ने काफ़ी खुशी का इजहार किया। कुल मिला के देर आए दुरुस्त आए वाली बात है कि बैसलात को उसकी एक सौगात मिल गई। आज बहुत ही हर्ष व उल्लास का दिन है, जिसका इंतज़ार लोगों को बहुत टाइम से था। आज वो उनका सपना पूरा हुआ। मैं राजेश बैसलात